हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी के बारे में। पुष्पा 1 यानी पुष्पा द राइज के बारे में आपने सुना ही होगा। एक फिल्म ऐसी जो आते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और करीब करीब 350 करोड़ का बिजनेस करने के बाद भी वो रुकी नहीं थी। और जो क्रेज डेवलप किया था पुष्पा द राइज ने, वो कंटिन्यू बरकरार था। 2001 में जब फिल्म आई तो ऐसा लगा कि अल्लू अर्जुन, जिनको की यूट्यूब पे भर भर के उनकी फिल्में हिट हैं, बहुत सारी फिल्में उनकी लोगों ने बहुत पसंद की। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, जब वो हिंदी बेल्ट में भी अपनी फिल्म लेके आते हैं पुष्पा द राइज, तो कमाल की चलती है। 350 करोड़ का बिजनेस करती है तो एक ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन जब ये पुष्पा 2 रिलीज होती है तो उसके बाद चीज़ें सब धराशायी हो जाती हैं। आप समझिए, एक ऐसी फिल्म जो अगर टक्कर की बात करें तो जितने भी हिंदी फिल्म रिलीज हुई हाल फिलहाल में, उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। 3 दिनों में 300 350 के ऊपर का आंकड़ा क्रॉस करती है। 367 या 68 368 करोड़ अगर कोई फिल्म कमा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ यही फिल्म 3 दिन में इतने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, और जो कि पुष्पा 2 ने करके दिखाया। बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी हिट हुई। पहला जो हम बताना चाहेंगे, जो क्षेत्रीय चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है, जो कल्चर को दिखाने की कोशिश की है, जो ग्रामीण एटमॉस्फेयर को दिखाने की कोशिश की। जैसे आपने कांतारा मूवी देखा होगा, आपने जस की रॉकी मूवी देखा होगा कि एक छोटा बच्चा, एक गरीब परिवार से आता हुआ बच्चा, उसकी माँ के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके बाद उसमें कितने बदलाव, कितने चेंजेस आते हैं और संघर्ष करते हुए किन ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वही आपको पुष्पा में भी दिखाया गया। केजीएफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको गोल्ड माइनिंग का दिखाता है केजीएफ, और यहाँ पे आपको चंदन लकड़ी की। लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस फिल्म को हिट कराने में कामयाब रही। जैसे देवी प्रसाद का शानदार म्यूजिक था पुष्पा 1 में, द राइज में। वो इस फिल्म की बात करें तो इसमें जिस हिसाब का एक्शन सीक्वेंस हो, जिस हिसाब से इन्होंने सिनेमेटोग्राफी की हो, डायरेक्शन किया हो, हर एक चीज आपको परफेक्ट लगती है। और जहां तक मैं बोलूंगा कि जो पिछली पुष्पा थी उससे 2 कदम आगे बढ़ती हुई ये नजर आती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब एक्टर अपने डायरेक्टर के कहने पे सारी चीजें करता है तो ऐसी ही चीजें निकल के आती हैं। अगर हम बात करें सुकुमार की, तो कमाल का डायरेक्शन था पिछले मूवी में भी, और उनका जो कोलाबोरेशन है अल्लू अर्जुन के साथ वो कमाल का रहा है। और साथ में जो निगेटिव रोल के किरदार में फजल ने कमाल का भैरव सिंह का काम किया, जबरदस्त। अगर हम बात करें एज अ विलन, अगर देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो अल्लू अर्जुन को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आते हैं। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका का मंदाना ने भी कमाल का एक्टिंग किया हुआ। लेकिन सब पे भारी अगर कोई पड़ता है पहले पार्ट में तो वहाँ पे रहते हैं अल्लू अर्जुन, और सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो फजल ने जिस हिसाब से किरदारों को निभाया, और बाकी भी जितने भी एक्टर हैं सब ने जबरदस्त काम किया है। इस फिल्म की सफलता के बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। जो क्रेज था, झुकेगा नहीं साला, वो अभी तक लोगों के दिमाग में चलता है। देखिए, आप जब डायलॉग एक ऐसा कुछ बना देते हैं, और इस फिल्म का तो जो राइटिंग है ना, जो डायरेक्शन के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, जितने भी आप इनके डायलॉग्स सुनेंगे, बहुत ही लाजवाब है, आपके दिमाग में उतर जाते हैं। हाँ, हिंदी के अगर डबिंग गानों की बात करें तो उतनी अच्छी नहीं चली जो पहले पार्ट में थी, जबरदस्त था। जो बात करें पहले पार्ट में जो डांस नंबर थे, अब बाकी जितने भी चीजें थी, जैसे शिवल्ली, वो अंटवा काफी हिट हुए थे। लेकिन अब हम इस फिल्म की बात करें तो वो उतनी कारगर साबित नहीं हुई। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर चीज आप परफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ आपको बाकी, आप एक्शन की बात कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, एक्शन के साथ साथ आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, राइटिंग की बात कर रहे हैं, हर चीज में, एडिटिंग की बात कर रहे हैं, हर चीज में फिल्म बहुत आगे निकल गई। और ऐसा लग रहा है ये फिल्म आज, जब तक मैं बात कर रहा हूँ तब तक ये फिल्म 383 करोड़ कल तक कमा लिया। और आज का अगर ऐड करें क्योंकि आज संडे है तो 110 115 के आसपास, यानी 500 से ऊपर करोड़ ये सिर्फ 4 दिनों में कमाती है, और ये रिकॉर्ड बना रही है। आप समझिए, इसके आसपास कोई भी फिल्म, हम जब जवान फिल्म रिलीज हुई थी तो हमको लगता था यार इस फिल्म का रिकॉर्ड तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम केजीएफ की बात करते थे यार इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस हिसाब से पुष्पा ने रिकॉर्ड तोड़े, बता दिया कि यार अल्लू अर्जुन चीज क्या है। फजल जो है कितनी जबरदस्त एक्टर है, ये चीजों से पता चलता है। भौर सिंह के किरदार में उन्होंने जो अपने आप को गढ़ा है, या अल्लू अर्जुन ने जिस हिसाब से पुष्पा के किरदार में अपने को गढ़ा है, वो दर्शाता है कि आप अगर अपने को पूरी फिल्म में झोंक देते हैं तो चीजें, रिजल्ट उसका सामने निकल के आता है। अब बहुत बार क्या होता है, फिल्में ऐसी बनती हैं जो आदमी फोर्सफुली देखने के लिए जाता है कि यार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे
बहुत सारी ऐसी फिल्में आप देखते होंगे कि यार बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है कि हमको जाना है ये संडे सैटरडे को वीकेंड पे मूवी देखनी है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसमें फिल्में चल जाती हैं। आप इससे पहले भूल भुलैया की बात कर लें, सिंघम आई थी, उसकी हम बात कर लें, या बहुत सारी ऐसी फिल्में थी, कांगो आई थी, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई। तो हाल फिलहाल में देखा जाए, जो स्टार्टिंग की हम बात करें, अगर जैन महीने में जो आई थी फिल्म जवान, जिससे सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए थे, उसके बाद ये फिल्म आती है और सारे रिकॉर्ड, और जहाँ तक कि जवान के भी रिकॉर्ड भी खतरे में है। आप कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, जब आप कोई भी फिल्म 4 दिन में 500 करोड़ का क्रॉस करती है, तो सोचिए नेक्स्ट वीक तक जाती जाती है ये फिल्म, क्योंकि अभी मैं देख रहा था टिकट इसकी अवेलेबल नहीं है। मुंबई की मैं अगर बात करूँ तो हिंदी में टिकट की अवेलेबल नहीं है, और ये फिल्म हिंदी में जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। उसमें जो कंट्रीब्यूशन है 70 to 80% कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो हिंदी बेल्ट से 70%, बाकी तमिल तेलुगु और बाकी जगहों से। ओवरऑल अगर बात करें वर्ल्ड वाइड तो 600 से ऊपर करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर चुकी है। तो मतलब 3-4 दिन में अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी होगी वर्ल्ड वाइड की, अगर हम बात करें। कमाल की फिल्म है, और जो डेडिकेशन अल्लू अर्जुन ने दिया इस फिल्म के लिए, 2001 की बात करो आप और 2024 की बात करो, इन 3 सालों में जो डेडिकेशन उन्होंने दिया वो कमाल का था। और जब आपका डेडिकेशन इतना हाई हो, क्योंकि आप जब फिल्म देखते हैं तो आप अल्लू अर्जुन को नहीं देखते हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन की जब भी आप फिल्में देखेंगे तो वो बहुत स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन एक गांव का थोड़ा टेढ़ा आदमी, जो चीज़ें हैं, हालांकि वो डांस में तो कमाल के हैं, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी हो, बाकी चीज़ें एक्सप्रेशन हो, सब चीज़ परफेक्ट लगता है। तो अल्लू अर्जुन ने ये 3 साल दिया अपने को फिल्म के लिए, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। और उसका थर्ड पार्ट भी आएगा पुष्पा 3 का, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप जब KGF फिल्म आई तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बाहुबली से शुरुआत करें, बाहुबली आई, उसके बाद KGF, KGF के बाद पुष्पा, पुष्पा के बाद फिर KGF पार्ट 2 आया, फिर आ गई पुष्पा 2। तो इन फिल्मों ने हिला के रख दिया फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि पहले फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में जो थी इस लेवल की जो अर्निंग होती वो नहीं कर पाती थी। आप जवान छोड़ दें, आप टाइगर जिंदा था छोड़ दें, ऐसे आपको गिनी चुनी फिल्में मिलेंगी जो ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तोड़ फिल्में बनी है। उसमें भी अगर हम बात करें एक्टर्स की, तो उसमें आमिर खान की फिल्म की बात कर लें, आप शाहरुख खान की फिल्म की बात कर लें, आप सलमान खान की फिल्म की बात कर लें, यही 3 एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने कमाल के, मतलब बड़े बड़े प्रॉफिटेबल या बड़े बड़े नंबर वाली फिल्में की। 500 करोड़, 600 करोड़, उसके साथ आप अक्षय कुमार की नाम भी जोड़ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं अजय देवगन की, लेकिन इतने बड़े नंबर नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री में, तो उधर आपको KGF मिल जाते हैं, प्रभास मिल जाते हैं, फिर आपको अल्लू अर्जुन, हालांकि सब कोई तमिल तेलुगु कन्नड़ अलग अलग जगहों के, आप मोहनलाल की हम बात करते हैं, फजल की बात करते हैं, दुग्गल सलमान की बात करते हैं, बहुत ऐसे ऐसे एक्टर निकल के आए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडियन फिल्म के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि एक ऐसी फिल्म जो आपका वर्ल्ड वाइड इतना अच्छा कलेक्शन करती है। आप RRR की बात कर लें, आप बाहुबली की बात करते हैं, तो ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, और कम इसलिए बनती हैं क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। आप सुकुमार ने जिस हिसाब से एफर्ट डाला, इतना आसान नहीं है कि आप एक फिल्म बनाएं, उसका सेकेंड पार्ट, मोस्टली क्या होता है जब आप फर्स्ट पार्ट, आप जितनी भी बॉलीवुड फिल्में देखें, दृश्यम को हाल फिलहाल में छोड़ दें, टाइगर को छोड़ दें, तो आप मैक्सिमम को देखेंगे कि अगली फिल्म उतनी अच्छी नहीं चल पाई, एक एवरेज फिल्म है। या गोलमाल की बात करें, बहुत सारी फिल्में आई, सेकेंड पार्ट आया उतना अच्छा नहीं, जबरदस्ती चलाने, हीरोपंती की हम बात कर लें, बागी की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको फोर्सफुली चला जाता है। लेकिन ये ऐसी फिल्में हैं जिसका थर्ड पार्ट भी बनेगा, वो भी इससे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि डायरेक्टर का एक विजन उन्होंने सेट किया हुआ है कि मेरे को इस फिल्म में यहाँ तक दिखाना है, उसके नेक्स्ट में जाने का तो नेक्स्ट लेवल तक फिल्म बनानी, क्योंकि जो दर्शकों का इंटरेस्ट रहता है ना, वो समय के साथ बदलता रहता है। तो उस फिल्म में सुकुमार ने वही किया है, म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद ने भी कमाल का किया है, और जो लीला का डांस है, कमाल का डांस है, वो थप्पड़ वाला जबरदस्त डांस। हालांकि वो हिंदी में अगर आप देखेंगे तो उतना मजा नहीं आता। मेरी प्रेडिक्शन है ये फिल्म आराम से 1500 से 2000 के बीच में कमाने वाली है, जो जिस हिसाब से जा रही है। और ये बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपका 15 तारीख तक ये देखना करीब करीब 1000 क्रॉस करने वाली है, बहुत जबरदस्त। क्योंकि आप जब भी बुक माई शो पे देखेंगे तो टिकट अवेलेबल नहीं है, जहां भी है हाउसफुल चलती जा रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म अल्लू अर्जुन की वजह से हिट हुई, उनके डिटर्मिनेशन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, या क्या, या तीनों चारों चीज़ों को मिला के जो फिल्म बनी, जो क्रेज बना, वो इस फिल्म को हिट बना पाया? क्योंकि अब कोई फिल्म इतना क्रेज 3 साल पहले जो था वही कंटिन्यू करती, उससे 2 कदम आगे निकलती, तो कुछ तो राज होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।